वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार और फेस्टिव सीजन में हुई बम्पर बिक्री के बाद देश की इकोनॉमी दुनिया भर में सबसे तेज स्पीड से दौड़ने को तैयार है। वित्त मंत्रालय की मंथली रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा माहौल में अर्थव्यवस्था में चौतरफा तेजी देखी जा रही है, जिससे रोजगार के नए मौकों में जोरदार इजाफा हो सकता है। आर्थिक रिकवरी की रफ्तार में बढ़ोतरी। दिवाली पर 1.25 लाख करोड़ की बिक्री। $25 लाख शादियों से दौड़ेगी इकोनॉमी। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ेगी देश की जीडीपी। फेस्टिव सीजन में हुई बम्पर बिक्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया है। वित्त मंत्रालय ने भी माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना के कहर से तेजी से उबर रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल तेज वैक्सीनेशन का है, जिसने कारोबारी गतिविधियों की रफ्तार को बढ़ाया है, तो जॉब मार्केट के हालात में भी सुधार किया है। वित्त मंत्रालय की इकोनॉमी पर मंथली रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में आ रही चौतरफा तेजी की वजह से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। मैंने तो जुलाई में कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 2020-21-22 में कम से कम 10% से बढ़ेगी, इसकी ग्रोथ होगी 10%। और ये जो 9.5 कह रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं नीचे होगा, वो सब गलत है। और जो अब ये जीएसटी नंबर्स आ रहे हैं, जो दिख रहा है, और जिस तरह से डिमांड भी बढ़ रही है, और खास तौर से अब मैं देख रहा हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेशकों का अब बहुत अच्छा एक रुझान बन रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक तेज टीकाकरण और त्योहारी सीजन भारतीय अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की रफ्तार को बढ़ाएंगे। इन दोनों की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच का अंतर लगातार कम होता जाएगा। इससे रोजगार के ज्यादा मौके पैदा होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख सुधारों के साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन, व्यापार के मौके के संकेत और खर्च करने वाले चैनलों के विस्तार के जरिए देश की आर्थिक रिकवरी में तेजी आएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये दौर भारत में निवेश को बढ़ावा देने का काम भी करेगा। इन्हीं सब संकेतों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने दावा किया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस भरोसे को बढ़ाने का काम फेस्टिव सीजन की बम्पर बिक्री कर रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से गोल्ड की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कुछ इसी अंदाज में ये सेल वेडिंग सीजन का भी स्वागत करने के लिए तैयार है। आने वाली शादियों के सीजन में हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए होने वाला है। बहुत अच्छी सेल की उम्मीद है, क्योंकि लाखों की तादाद में शादियां हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो सेटिंग साइज का डायमंड है, छोटा बारीक जो डायमंड है, वो प्रीमियम पर मिल रहा है। उसमें 2 से 5 हजार रुपये प्रति कैरेट की तेजी है। इस हफ्ते आई ब्रिक वॉक की रिपोर्ट में भी भारत के 2021-22 के विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 10.5% कर दिया गया था। ये दूसरी रिपोर्ट है जिसने इस साल भारत के विकास दर के दोहरे अंकों में रहने का अनुमान जताया है। इसके पहले आर्थिक सर्वे में भी 2021-22 के लिए 11% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी हाल ही में कहा था कि भारत की इकोनॉमी मौजूदा कारोबारी साल में 10.5% या उससे भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ सकती है। आदित्य के राणा, आज तक। हरियाणा सरकार ने अगले साल 15 जनवरी से निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने का फैसला लिया। इस फैसले के तहत 30,000 से कम सैलरी वाली नौकरियों में 75% कर्मचारी हरियाणा के होंगे। लेकिन इस फैसले के बाद निजी कंपनियों के हरियाणा से पलायन करने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली, नोएडा और जयपुर जैसे शहरों को फायदा मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स प्रदेश में भाई दूज के दिन लागू हुआ। युवा को रोजगार देना हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य है। 75%
एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स प्रदेश के मेरे युवा बहन भाइयों के लिए एक लैंडमार्क आने वाले समय में साबित होगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण वाला हरियाणा का ये कानून अगले साल 15 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत हरियाणा में निजी क्षेत्र की 30,000 से कम तनख्वाह वाली नौकरियों में से 75% पर केवल हरियाणा के स्थानीय लोगों का अधिकार होगा। ये कानून अगले 10 साल के लिए लागू किया जा रहा है। हालांकि इस कानून से नई आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को 2 साल तक छूट दी जाएगी, यानी उन्हें शुरुआत में मनपसंद लोगों को नौकरी देने की छूट होगी। कोई नया स्टार्टअप है जो हमारे प्रदेश में लगेगा, उसके लिए 2 साल की एग्जेम्पशन इस एक्ट में हम देने का काम करेंगे कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। कोई भी आईटी कंपनी नई लगेगी, उसको भी एग्जेम्पशन का लाभ मिलेगा। लेकिन हरियाणा के इस कानून के खिलाफ निजी उद्योग खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि इस शर्त से उनके पास अच्छे टैलेंट को खोजने के लिए सीमित विकल्प ही बचेंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऑटो और आईटी सेक्टर की घरेलू और एमएनसी कंपनियों के साथ ही दूसरे निवेशक हरियाणा को अलविदा कह सकते हैं। इसकी वजह है कि जिस तरह की मैन पावर की कंपनियों को दरकार है, वो अब शायद हरियाणा में आसानी से नहीं मिलेगी। It has not come completely as a surprise to us or the industry, though we are all disappointed that the law has finally taken shape. The industry has always been evaluating, if this law were to come in place, then what will happen? So there are a couple of things. One, a lot of the industry players are saying that, look, they're already invested in Haryana, so they would like to continue to be there. But at the same time, the future growth in terms of the employment, in terms of, the business opportunity that is coming in, and to kind of take that forward, I think increasingly there is a sense that how can we leverage, the hybrid work model, or let's say also the locations nearby, whether it's Noida or Delhi, to shift some of the jobs there. ऐसे में अगर ये कंपनियां हरियाणा को अलविदा कहती हैं और गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों को छोड़कर दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाके में जाती हैं, तो दिल्ली और नोएडा समेत जयपुर तक को भी हरियाणा के इस फैसले का फायदा मिल सकता है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।